हेलो बाबू, देखिए कितना इजी और कितना आसान। इजी ही आसान है। मैथ है, यहाँ गुना है, बीजीय व्यंजक का गुना है। द्विपद, एक पद, त्रिपद और बहुपदीय व्यंजक बताए थे। यहाँ द्विपदीय से द्विपदीय व्यंजक में गुना करना है। तो पहले द्विपद में एक पद को निकाल लेंगे, बराबर 2x को निकाल लिए और छोटी कोष्ठ से घेर करके, और जिससे गुना करना है उसका दोनों पद लिख ली। उसके बाद फिर जो दूसरा पद बच रहा है उसका चिन्ह समेत हम इसे लिख लेंगे। तो -y है और उसके बाद फिर इसे x + y लिख लिए। दोनों में गुना करना है इसलिए 2 बार लिखना है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ गुना का चिन्ह है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब बच्चा, अब क्या करेंगे, 2x में x से गुना करेंगे। इसका मतलब हुआ 2x में गुना करना है x से, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है, 1 है। और x पर गुना करेंगे तो x पर पावर 1, x पर पावर 1, इसका मतलब हुआ कि x पर पावर 2। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर 2 में यहाँ 1 है तो 2 × 2 और x पर पावर 1 है तो x और y है तो पावर जुटेगा नहीं, तो x और y लिख लिए। उसके बाद फिर अब इसका तो हो गया। वितरण विधि के द्वारा गुना हो रहा है, वितरण विधि से लिखे हैं नहीं, लेकिन सुन लीजिए। और अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस है, और x और y में गुना करेंगे तो yx लिखें, या तो पहले अल्फाबेट्स में x आता है इसलिए xy लिखें, चाहे 2 × 3 लिखें या 3 × 2 लिखें, बात बराबर है। तो x इसलिए पहले लिखे क्योंकि अल्फाबेट का पहले आता है x, इसलिए x को लिखना हम उचित समझे। उसके बाद फिर माइनस और प्लस, अब गुना इसका चिन्ह का करेंगे, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस। यह नहीं कि हम प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, नहीं, इस चिन्ह से गुना किए, पहले इसका गुना किए प्लस माइनस माइनस, उसी तरह फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ भी होगा। और y में गुना किए तो y² हो गया, क्योंकि y पर पावर 1 और y पर पावर 1, तो y पर पावर 2 हो गया। अब मुझे लगता है कि यहाँ xy और यहाँ xy है, दोनों एक सजातीय है, तो सजातीय बीजीय व्यंजक को हम क्रिया कर सकते हैं। तो 2x² लिख लिए, और 2xy और -xy, यानी 2xy में xy खत्म हो गया, घट गया, तो बच गया +xy, और उसके बाद फिर -y²। यही आंसर हो आया। आप